Okay, so Aisha was basically, I think, reading that tongue twister. So Aisha, please come online. I mean, open your mic. Yes, ma'am. Chale ji. Say it again. Okay. I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought. All right. आपकी TH sound काफी improve कर गई है, but the right pronunciation is thought. Repeat after me. Thought. आपके पास दो options हैं. या तो आप thought बोल सकते हो या thought बोल सकते हो. ठीक है? Thought or thought. Okay. Thought or thought. Yep. Which one जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो. Okay. So should I say? Yes, sure. I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought. All right. Good effort. Good effort, Aisha. Anyone else? और अब मैं खुद choose करूंगी. So no more volunteers. Miss Maham, please. आप अपना अगर mic on कर सकें. Maham Yes, Ashfaq. ma'am. Okay, आपके पास tongue twister है जो मैंने send किया था. Yes, ma'am. Please try to say it. I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought I thought. Is it right, ma'am? No, it's not. आपने TH sound सही pronounce नहीं की. And it's not wasn't, it's wasn't. सही. अब ऐसा है माहम, मैं आपके सामने बोलूंगी. Listen to me and try to repeat after me. All right? Okay. Okay. So the tongue twister is, I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought. I'm doing it again for you. Listen. Is the far answer. I thought a thought. But the thing I thought wasn't the thing I thought. Okay, ma'am. I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought I thought. Maham again, please. देखिए Maham, the problem is कि आप इसको चल एक दफा फिर pronounce करें, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको क्या mistake है. Just एक last thought pronounce करें. आप इसे कैसे pronounce करेंगी? I thought. Come again. Thought. Thought. I thought. 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 You are placing your tongue Thought. in the wrong position. अच्छा, जब आप ये बोल रही हैं, ये चीज देखें कि आपने अपनी टंग कहाँ पे रखी हुई है, अपनी जबान आपने किधर रखी है, फिर मुझे बताएं. बोलें इस लफ्ज थॉट को फिर से. I thought. अब जब आप थॉट बोल रही हैं तो आप मुझे I बता सकते हैं thought. आपकी टंग पोजीशन कहाँ पे है, आपने टंग कहाँ पे रखी हुई है. मैम मिडल टीथ के मतलब दरमियान में रखी है और फिर उसे वो नेजल कैविटी के साथ मतलब वोकल कॉर्ड के साथ जाके अगेन राउंड हो के टंग जो है वो टच होती है. एक मिनट मुझे समझ नहीं आया. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैम जब ये प्रोनाउंसिएट करते हैं तो
टीथ के मिडल में रखना है ना मैम Um, एक्चुअली मैंने ना स्टार्ट में क्लास में बार बार कनेक्ट हो रही थी मैंने वो वीडियो तो देखी है लेकिन आपकी लेक्चर अटेंड नहीं किया स्टार्ट चले एक माहम सुने और माहम के साथ साथ बाकी सब भी सुने ठीक है आपने क्या करना है कि अपनी टंग को आपकी जो टंग की टिप है ठीक है अपनी टंग को आराम से जो आपकी लोअर लिप है उसके ऊपर रखें ऑलराइट उसके बाद आपने अपने टंग की टिप से थोड़ा सा पीछे अपने जो ये ऊपर के दो दांत हैं ना स्पेशली इसको रखना है सही उसके बाद आपने ये जो टिप है टंग की उसकी तरफ अपने दांतों को लेके आना है आराम से अब जब आप एक साउंड प्रोड्यूस करेंगी या प्रोनाउंस करेंगी तो वो ये होनी चाहिए मेरी आवाज आ रही है बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट साउंड तो वो थोड़ा सा फिर अक्सर लगता है कि टीचर कुछ नहीं बोल रहा लेकिन वो ये साउंड प्रोनाउंस कर रहा होता है अब ये लफ्ज बोलें थैंक यू थर्सडे थैंक यू थर्सडे थैंक यू Okay, mom, keep on practicing. आप इंशाल्लाह अच्छा कर लेंगी. All right? ओके Okay. So, guys, any question regarding this sound? No, ma'am. वाकई में कोई question नहीं है? मैम No, एक ma'am. दफ़ा ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि सारा गेम मतलब हमने कैसे टंग को ट्विस्ट करना है और कैसे टंग को अपने लोअर लिप और अंडर टीथ रखना है मैम एक्सक्यूज मी जी. मैम जो वर्ड देयर है उसको किस तरह करेंगे प्रोनाउंस देयर क्या मतलब उसको भी अनवॉइस्ड टीएच से स्टार्ट करेंगे मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. आ रही है. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, you मुझे are. कोई ये बताएगा Yes. कि मेरी आवाज Yes, आप ma'am. तक आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है? यस मैम यू आर ऑडिबल Okay, great. अच्छा, क्वेश्चन ये किसका था देयर वाला? हियर आई एम मैम मिस तंजीला आपका था? यस मैम चलो जिसका भी था ये जो है आप देखिए ये जो हम लोग लफ्ज देयर बोलते हैं इसकी आवाज यहाँ पे जो टीएच हमें आवाज दे रहा है वो बिल्कुल वो मदर की तरह दे रहा है मतलब जिस तरह से हम मदर को प्रोनाउंस करते हैं जैसे टीएच को वैसे यहाँ पे भी प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे ये वॉइस्ड है ओके ऐसा है कि लफ्ज देयर जो है दिस इज बेसिकली वॉइस्ड वॉइस्ड का मतलब ये है कि हम लोग हार्ड साउंड जो है वो प्रोनाउंस करेंगे इसका मतलब ये है कि जब आप इसको बोलोगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे ठीक है सो इस लफ्ज को इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं there there and there and there ठीक है एक वीक फॉर्म है एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रोनाउंस करना चाह रहे हो मैं जब इस टीएच को प्रोनाउंस कर रही हूँ सो मैं जानबूझ के अपनी प्रोनाउंसिएशंस लेंथी कर रही हूँ ठीक है लेकिन आपने बोलते हुए इसको इतना लेंथी नहीं बोलना ठीक है वो फिर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगा और ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है सो मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ मदर तो आपने उसको फिर जल्दी बोलना है लाइक दिस मदर टुगेदर thank you Thursday think theta 30 thirsty okay यस मैम सही हो गया Yes, ma'am.
मैं मीन जा साउंड आएगी इसकी देयर. Okay, so it means कि आपको ये बात जो है वो समझ आ गई है. अब मुझे जाना है कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, एंड दैट इज इंटोनेशन. इंटोनेशन कहते हैं, बिल्कुल अगर मैं सादा उर्दू में बताऊं तो भाई अंग्रेजों वाला जो लहजा है ना, खैर सिर्फ अंग्रेजों के लहजे को इंटोनेशन नहीं कहते, लेकिन किसी भी जबान का के बोलने का अपना एक लहजा होता है और उसको हम लोग इंटोनेशन कहते हैं. ठीक है, सो वो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा एक टंग ट्विस्टर पे हम लोग प्रैक्टिस करें, बट नॉट हियर. उसके लिए आई थिंक जो सबसे अच्छा जो मीडियम है दैट इज व्हाट्सएप. तो वहां पे आई विल टेल यू कि क्या बात करनी है. लेकिन अभी के लिए आप ऐसे कीजिए कि अच्छा एक मिनट, लेट मी स्पेल दिस फॉर यू. इंटोनेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं बेसिकली अप एंड डाउन ऑफ योर यू नो, जो वॉल्यूम आप ऊपर नीचे कर रहे हो अपनी आवाज का, उसे जो है वो बोला जाता है इंटोनेशन. ठीक है, ओके. अब ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नहीं ओपन हो रही, तो ऐसे करते हैं कि आई एम गोइंग टू सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स. एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि WPS डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास हर एक फाइल ओपन होगी. सो काइंडली डू दिस टुडे. आज आपने ना पहली फुर्सत में यही करना है. आई एम सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. अच्छा जी, आपको स्क्रीनशॉट्स रिसीव हो गए होंगे, मैंने आपको सेंड किए. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की. ऐसे क्या होता है हमारे साथ कि जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सो हमारी जो बात है वो किसी को भी समझ नहीं आती. सो आज हम लोग बैरियर्स पे बात करेंगे, ठीक है. एंड बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स. एनी क्वेश्चन? ओके, अभी क्लास 1 आवर की है, लेकिन आप ये भी देखिए आपकी क्लास शुरू कब हुई है. ठीक है, काइंडली कोऑपरेट. मैं 5 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर रही हूँ. अ वेरी बेसिक टॉपिक, इसलिए मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको पढ़ाया, दैट इज टीएच साउंड. ओके, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, काइंडली फॉलो करते जाएं. बैरियर सबसे पहले आ जाता है जी फिजिकल बैरियर. अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करें थ्रू ऑनलाइन मीडियम, थ्रू जूम और गूगल मीट और व्हाटएवर. वी नीड इंटरनेट. ये जो देर सवेर हो रही है इसलिए बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट. मतलब फिजिकली वी आर हियर, आई नो, लेकिन एक क्लास में जिस तरह से एक टीचर हमें पढ़ा रहा होता है वो प्रेजेंस नहीं है हमारी. ठीक है, हम यहाँ पे किस चीज के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर. इंटरनेट गया, हमारी क्लास खत्म. ठीक है, इससे पहले जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है वो भी इसी वजह से हुई है कि हम लोग फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है. आई मीन वी आर प्रेजेंट, बट कोई जो फिजिकल जिस तरह से होती हैं फेस टू फेस क्लासेस, वो नहीं है. तो द फर्स्ट थिंग इज फिजिकल बैरियर. ठीक है, हम लोग किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है.
اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سیمنٹک بیریئرس. بھائی جہاں بھی لفظ سیمنٹک آ جائے نا سمجھ لیجئے کہ میننگ کی بات ہو رہی ہے. سیمنٹک کا لفظ ہی میننگ ہے, ٹھیک ہے. لنگوسٹکس کی فیلڈ ہے سیمنٹکس. جہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس سے کیسا ہو سکتا ہے کہ مے بی میں جو بول رہی ہوں آپ کو سمجھ نہ آئے. اب وہ سمجھ کیوں نہ آئے, یہ ہو سکتا ہے کہ جو لینگویج میں بول رہی ہوں آپ کو سرے سے وہی نہ سمجھ آئے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ فارسی بولنا شروع کر دوں تو آپ کو فارسی سمجھ نہ آئے تو ایک چیز ہوگی. یا پھر ہم سب کو انگلش سمجھ آتی ہے, لیکن اگر میں انگلش میں لیٹس سے کوئی بہت ڈیفیکلٹ ورڈ بول دوں جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی آپ اور میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور جلدی جلدی کا شور مت مچائیے بیکاز پیپرز جو ہوں گے آپ کے وہ انہی سلائڈ سے آئیں گے, سو کائنڈلی پے سم اٹینشن. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے well this is physiological barrier but it must be psychological barrier بھی ہمیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر لیٹس سے آپ سے کوئی بھی بندہ اسٹرینجر بات کرنا چاہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ لیٹس سے راستے میں جا رہے ہو, کوئی آپ سے کنورسیشن انیشیٹ کرنا چاہے تو آپ کبھی بھی جواب نہیں دو گے کیونکہ you are not comfortable talking to a stranger person. تو اس سے بھی آپ کی جو وہ ایک وہ ہوگی کمیونیکیشن ہوگی وہ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی. اس میں وہ تمام آپ کی ایموشنس بھی آ جاتے ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی آ جاتے ہیں, آپ کی اوپینینس, لمیٹیشنس, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس میں آ جایا کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جو انوائرمنٹل بیریئرس. اس پہ میں پہلے بھی جو when I was talking about physical barrier تو بیسکلی میں اسی کی بات کہہ رہی تھی کہ مے بی انوائرمنٹ جو ہے that is not favorable, ٹھیک ہے. مے بی جو آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہو سکتا ہے وہاں بہت شور ہو, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اب جیسے دو لوگ صبح کے وقت جب ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے روڈ کے کنارے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کی انہیں آواز ہی نہ آئے تو کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اب میں یہاں پہ آپ میری بات اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک پراپر لیکچر آپ کے لیے بنایا ہے. اگر میں یہاں پہ آ کے خود سے ہی بولنا شروع کر دوں اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے, میری باتوں میں کوئی ریلیونس ہی نہ ہو تو آپ کو کیسے میری بات سمجھ آئے گی. یعنی جو میری انفارمیشن اگر پورلی اسٹرکچرڈ ہوگی یو وونٹ انڈرسٹینڈ. سو یہ ہمارے پاس آ جائے گی آرگنائزیشنل بیریئرس میں, یعنی کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ آرگنائز نہیں ہے, وہ اچھے سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ آرگنائز نہیں کیا ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہیں انہیں آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. ایکسکیوز می میم, آواز نہیں آ رہی آپ کی. کافی جو بیریئرز ہیں وہ آپس میں کہہ لیں کہ کو ریلیٹڈ ہیں, جیسے کہ نوائز بیریئرز بالکل جو اینڈ والا پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ سے بتایا کہ وہ بھی ایک طرح سے انوائرمنٹل بیریئر میں ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو لیٹس سے کیفیٹیریا میں جو رش آور ہوتا ہے جب سب کی کلاسز فری ہو جاتی ہیں, ایوری ون از ہنگری فار ہز اور ہر فوڈ, تو کیا ہوتا ہے عجیب ہی ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے اپنے فرینڈ کو جو آپ سے کچھ قدم پیچھے کھڑا ہے اس سے بات کی جائے. دس از نوائز بیریئر. سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے کلچرل بیریئر. کلچرل بیریئر لیٹس سے اگر آپ کا جو کلچر ہے, جیسے ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ میل کا فیمل سے اور فیمل کا میل سے جو بات کرنا ہے اس کو غلط مطلب تصور کیا جاتا ہے. اکثر لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ ایک میل فیمل سے بات کر رہا ہے یا ایک فیمل میل سے بات کر رہی ہے, بس یہ چیز جو ہے نا کافی ہوتی ہے ان کے لیے. اینڈ دے آر لائک یہ تو بہت ہی بری چیز ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں جو شاید اپوزٹ جینڈر سے صحیح سے کمیونیکیٹ نہ کر پائیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کی assumptions ہوتی ہیں اور جو آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو
जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपकी कम्युनिकेशन में वो चीज नजर आएगी. अगर आप एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते हो जहाँ पे लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करके बात करते हैं, बड़ा थैंक यू, वेलकम, सॉरी करके बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही करोगे. लेकिन अगर इस तरह से, इस जगह से मतलब आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में है जो कि ओए ओए करके बात करते हैं, तो आपने भी यही काम करना है when you will be communicating with others. क्योंकि हम जो है, हमारी जबान आदी हो जाती है एक तरह से, एक लहजा जब हम अपना लेते हैं ना, तो वो आदी हो जाती है उस तरह से बात करने की. अब पॉसिबल रेमेडीज पे बात करेंगे भाई. बैरियर्स तो मैंने बता दिए, सॉल्यूशंस क्या है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है. सबसे पहली चीज ये है कि आप जिससे कम्युनिकेट करने लगे हैं ना, I mean, I know I've written this point at the end, but it should be at the top. आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए भाई. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऑडियंस का पता नहीं होता. ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, ये मेरी सेकंड क्लास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस किस तरह की है. 50% मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी भी मतलब मुझे ज्यादा समझ नहीं है जो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनकी साइकी क्या है, या वो मतलब उन्हें कौन सी चीजें अच्छे से समझ आती हैं. ठीक है, सो यू शुड नो योर ऑडियंस, ये सबसे पहली चीज है. उसके बाद कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे मेरी आवाज अगर क्रैक करना शुरू कर दे तो आपको क्या समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझ आएगी. ठीक है, इसी तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन लेट्स से 6 बजे पूछा है और जवाब मैं 8 बजे दे रही हूँ या बहुत डिले करके दे रही हूँ, तो उस वक्त तक तो आप बोल चुके होगे ना कि बस टीचर आंसर नहीं कर रही. ठीक है, सो डिले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो मुझे उसको ऑन द स्पॉट आंसर करना, या एटलीस्ट थोड़े टाइम बाद आंसर करना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं करना. फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो. मैं जो बात कर रही हूँ उसके पॉइंट्स बने हो. ठीक है, ताकि जब मैं उनसे मतलब अपने लोगों से मैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट बोलना है और किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट बोलना है. ठीक है, और मुझे लफ्जों का वो चुनाव करना है जो कि सामने वाले बंदे को नजर मतलब समझ आए. ठीक है, यानी कि मैं जो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करूं वो उसे अच्छे से डिकोड कर सकें. So that was all about today's lecture. Any question? No, ma'am. No question? चलें ठीक है. जो इंटोनेशन का पॉइंट है वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी. सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर. बाय बाय. हाफिज. Allah Hafiz, ma'am. You may leave the class. Thank you.